बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का मोबाइल और कॉल डेटा। इमरान खान की धमकी पे धमकी, 96 घंटे सब्र का पैमाना छलक गया। ये सारी डिटेल व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ इन खबरों की शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के मोबाइल फ़ोन और कॉल डाटा की खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कुछ देखने वालों की तरफ से यह पूछा गया कि अमरीकी अदालत की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप केस का फ़ैसला सुनाया गया है, जिसमें एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को मुजरम करार दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनको जेल नहीं भेजा गया। तो सवाल ये पूछा गया कि ये किस किस्म का फ़ैसला है, किस नौयत का फ़ैसला है कि आप सज़ा भी सुना रहे हैं, लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मुल्ज़म को आप मुजरम करार दे के जेल क्यों नहीं भिजवा रहे। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने यह सवाल पूछा, इसका सादा सा जवाब यह है कि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने कन्विक्ट किया, यानी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सज़ा याफ्ता तो हो गए, लेकिन अदालत ने उनको जो सज़ा सुनाई वो बर्खास्त अदालत सज़ा सुनाई। यानी जैसे ही बेंच फ़ैसला सुना के उठा, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सज़ा जो है बेंच के आके बैठने, बेंच की तरफ से फ़ैसला अनाउंस करने और फ़ैसला अनाउंस करने के बाद उठ जाने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सज़ा थी वो मुकम्मल हो गई। ये पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश मौजूद है, पाकिस्तान का कानून इस किस्म की सज़ा की इजाज़त देता है। तो जो अमेरिकन कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है तो वो उनकी अदालत इस बात की इजाज़त देती होगी, उनका कानून, उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है। यानी आप ये समझ लें कि बेशक डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जेल नहीं भेजा गया मुजरम करार देने के बावजूद, लेकिन सज़ा याफ्ता होने का जो स्टिग्मा है वो उनके साथ जुड़ा रहेगा। वो अमेरिकी सदर के तौर पे हल्फ तो उठाएंगे, लेकिन जब तक ये फ़ैसला टर्न डाउन ना हो जाए वो सज़ा याफ्ता सदर ही कहलाएंगे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो खबर है कि उनका मोबाइल फ़ोन और कॉल डाटा। मामला नाज़रीन ये है कि चंद रोज़ पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर शाया की थी। उस खबर में अंसार अब्बासी साहब ने बात की थी साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, जिनको कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का सामना है, उनकी लीगल टीम मियां इशफाक के साथ बात की। उस खबर से नाज़रीन जो दूसरी खबर निकली वो ये थी कि जो कोर्ट मार्शल या जो मिलिट्री कोर्ट में फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा है, उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इकट्ठे किए गए शवाहिद हैं वो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं। जैसे ही ये शवाहिद प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश करने का अमल मुकम्मल होगा, ये नाज़रीन शवाहिद, प्रोसिक्यूशन कौन होता है मिलिट्री कोर्ट के केस में? जैक ब्रांच होती है। तो जैसे नाज़रीन उस खबर में कहा गया कि ये शवाहिद पेश करने का प्रोसेस मुकम्मल होगा, तो फिर डिफेंस साइड की तरफ से अपने जो विटनेसेस हैं, डिफेंस विटनेसेस, उनकी फहरिस्त जो है वो कोर्ट मार्शल कोर्ट में जो है वो पेश कर दी जाएगी। उसमें एक नाम साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का आ रहा था, लेकिन मियां इशफाक अली साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि फ़िलहाल उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि उन्होंने डिफेंस विटनेस में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। मियां इशफाक अली का कहना था कि जब तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल ना हो जाए तब तक वो डिफेंस विटनेसेस का जो है फैसला नहीं कर सकते। अब नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि ये जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं ना, उन शवाहिद में नाज़रीन बानी PTI इमरान खान, अपना बानी PTI नहीं, साबिक DGISI फैज़ हमीद का जो अपना मोबाइल फ़ोन है
वो मोबाइल फ़ोन भी शवाहिद के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश किया गया है। और उस मोबाइल फ़ोन का जो कॉल डेटा है मुतलका, जो कि उस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के हवाले से है, जनरल फैज़ हमीद पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से है, वो कॉल डेटा भी कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया है। और वो जो नाज़रीन कॉल डेटा है, उस कॉल डेटा से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों को भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट में गवाह के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। अब ये नाज़रीन जो प्रोसेस चल रहा है जनरल फैज़ साहब के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से, अब दावे तो हो रहे हैं कि जनवरी में उसका फैसला हो जाएगा, लेकिन नाज़रीन तकरीबन कोई 1.5-2 माह तक तो इस केस का फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन नाज़रीन इसमें एक और डेवलपमेंट भी है। जनरल फैज़ हमीद का मोबाइल फ़ोन या कॉल डाटा तो पेश कर दिया गया, लेकिन जनरल फैज़ की एक मुलाकात भी हुई है। और वो नाज़रीन मुलाकात हुई है, आप कह सकते हैं कि जनरल फैज़ साहब के जो उस्ताद हैं, उस्ताद तो हम उर्दू में कहते हैं, वैसे तो अंग्रेज़ी में मेंटोर कहते हैं, तो मेंटोर के साथ मुलाकात हुई है कोई 1 हफ़्ता पहले। और इस मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद की फैमिली के जो लोग हैं वो भी मौजूद थे। अब मेंटोर का काम तो गाइड करना होता है, समझाना होता है। चाहे आप किसी क्रिकेटर के मेंटोर हैं, चाहे आप किसी वकील के मेंटोर हैं, चाहे आप किसी सहाफ़ी के मेंटोर हैं, तो आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बताता है। तो ये जो मुलाकात हुई है फैज़ हमीद साहब की अपने मेंटोर के साथ फैमिली अरकान की मौजूदगी में, अब इसमें क्या बातचीत हुई, कुछ समझाया गया मेंटोर की तरफ से या फैज़ हमीद की तरफ से उनसे कोई रहनुमाई ली गई, मेरी मुश्किलात कैसे कम हो सकती हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, तो शायद इस मामले पे गुफ्तगू हो सकती है। और ये नाज़रीन ऑथेंटिक ख़बर है, क्योंकि देने वाले जो सहाफ़ी हैं वो बड़ी इन चीज़ों की जो है वो मालूमात रखते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं। मुमताज़ भट्टी साहब, उनकी ये ख़बर है कि ये मुलाकात हुई है और ये शवाहिद जो साबिक़ DGI हैं, उनका मोबाइल फ़ोन, उनका कॉल डाटा और उस डाटा से जुड़े जो लोग हैं, जो किरदार हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट में फैज़ हमीद के केस में प्रोसिक्यूशन साइड की जानिब से जो है वो पेश कर दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जहाँ तक इमरान खान साहब की धमकी पे धमकी लगाने का मामला है, तो नाज़रीन बात यह है कि खान साहब की धमकी तो अपनी जगह पे, अब धमकी खान साहब किस बात पे देते हैं कि आप हमारे सियासी कैदियों को रिहा करें, आप 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना दें। हुकूमत ने एक ऑफ़र कर दी इमरान खान साहब को। खान साहब की धमकी तो अपनी जगह पे, वैसे खान साहब की ये दूसरी धमकी है। पहली धमकी भी इंटैक्ट है, दूसरी धमकी भी इमरान खान साहब ने लगा दी है। हुकूमत ने नाज़रीन इमरान खान साहब को ये पेशकश की है कि आप जिन लोगों की रिहाई चाहते हैं इमरान खान साहब, कि हमारे PTI के लोग जो हैं वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए, उसमें इमरान खान साहब का भी PTI की जो कमेटी है वो नाम लेती है। तो हुकूमत ने ऑफ़र ये की है कि आप ऐसा करें, अपने उन असीरान की सियासी कैदियों की लिस्ट दे दें, हम उसका जायज़ा लेते हैं कि उसमें कौन कौन से सियासी कैदी हैं, तो उस लिस्ट के मुताबिक हम आपको जो है वो जवाब दे देंगे। ये जो नाज़रीन हुकूमत की पेशकश है, ये पेशकश इमरान खान साहब के उस प्लान के ऊपर आप यूँ समझें कि खुदकुश हमला है। खुदकुश हमला नहीं कह सकते, यानी उस प्लान का जो है वो सबूताज करके रख दिया है हुकूमत की इस पेशकश ने। इमरान खान साहब का प्लान ये था, जो 2 दिन पहले खान साहब ने अपनी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि आप तहरीरी तौर पे हुकूमत को मुज़ाकरात, तहरीरी जो मुतालबात हैं वो दे दें और तीसरी नशिस्त भी हुकूमत के साथ करें। लेकिन खान साहब ने कहा कि आपने सिर्फ 2 सत्रों में ये मुतालबात लिख के देने हैं। एक लाइन आपने लिखनी है कि हमारे सियासी असीरान को रिहा किया जाए, दूसरी लाइन आपने लिखनी है कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। जहाँ तक नाज़रीन जुडिशल कमीशन का मामला है, तो आपको बताते चलें कि 9 मई के मामले पर तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो बात नहीं करेगी। 26 नवंबर पर शायद बातचीत हो जाए। जहाँ तक नाज़रीन जुडिशल कमीशन बनाने का मामला है, मतलब बातचीत तो हो जाएगी 26 नवंबर के मामले पे, लेकिन हुकूमत का प्लान ये है, हुकूमत ये सोच रही है कि पहले PTI मुतमिन तो करे कि जुडिशल कमीशन क्यों इस मामले पे बनाया जाए। जुडिशल कमीशन या
जो इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत जुडिशल कमीशन बनाना क्यों ज़रूरी है? अगर तहरीक इंसाफ मुतमिन करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हुए तफ्तीशी अफसर का जो रोल है, जो किरदार है, वो भी अदा कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले सेटिस्फाइड करना होगा। लेकिन आज सेटिस्फाइड कैसे किया जाएगा? अब खान साहब, जिन्हें चंद दिन पहले उनकी पार्टी के लोगों की जानिब से एक दरख्वास्त की गई और उस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान साहब ने रोज़ा भी रखा, लेकिन आज खान साहब ने वो रोज़ा तोड़ दिया है। खान साहब ने जो हम कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना छलक गया, अब सब्र का पैमाना छलकना कहना है या रोज़ा तोड़ना कहना है, या यूं कहें कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को 4 दिन पहले जो ज़ुबान दी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं देंगे, बयान नहीं देंगे, तो खान साहब ने 4 दिन तो खामोशी रखी। 4 दिन के बाद इमरान खान साहब ने अपनी ये खामोशी, अपना ये रखा रोज़ा खान साहब ने तोड़ दिया और खान साहब ने जो है एक बयान दाग दिया है। अब नाज़रीन, खान साहब क्या कह रहे हैं मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इसमें धमकी पे धमकी लगाई गई है। यानी एक धमकी तो इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की मौजूद है कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, मेरे मुतालबात नहीं माने जाते, मेरी सिविल नाफरमानी की कॉल चलती रहेगी। चला लें जी खान साहब सिविल नाफरमानी की कॉल, और उसके अब तक के जो नताइज आए हैं वो तो ये बता रहे हैं, जो तरसीलात ज़र के दादोशुमार हैं, कि खान साहब की कॉल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कान नहीं धरे। लेकिन दूसरी नाज़रीन, इमरान खान साहब ने धमकी ये लगाई है, ज़रा सुने नाज़रीन। खान साहब कहते हैं, ये बड़ा लंबा चौड़ा खान साहब का स्टेटमेंट है जो कि पोस्ट किया गया है एक्स पे। खान साहब कहते हैं कि मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात की अगली बैठक के बाद मीटिंग को रोक दिया जाए। अब खान साहब ये चाहते हैं कि अगली जो बैठक होनी है, अब ये अगली बैठक क्यों नहीं हो रही, मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब के साथ मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? उसकी वजह यह है कि स्पीकर साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं। उन्होंने 13 जनवरी को वापस आना है, और आज स्पीकर साहब का एक स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने यह कहा है कि मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुलाकात कराने के लिए जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी है, वो आपस में रब्ता करें। बल्कि याद सादिक साहब ने यह भी कहा कि जो 4 जनवरी को असद कैसर साहब ने मेरे साथ रब्ता किया था और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की बात की थी, मैंने ये पैगाम जो है, ये पैगाम असद कैसर साहब का मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ मुलाकात का पैगाम जो है हुकूमत को भिजवा दिया था। लेकिन ये मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? वो ना इसी वजह से नहीं हो सकी जो इमरान खान साहब ने 4 दिन का रोज़ा रखा था। ये रोज़ा रखने से पहले खान साहब ने इसी नोयत का एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया था। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने अब ये धमकी लगा दी है कि अगर तीसरी बैठक में भी जुडिशल कमीशन नहीं बनता, यानी खान साहब को इतनी जल्दी है कि मामला तय हो या ना हो, तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, और अगर यह जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो खान साहब ने कहा कि फिर अगली मीटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, जो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने वाली बात है, खान साहब ने इस बयान में फिर एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है। अब उसमें तजाद क्या है, मैं तजाद भी आपके सामने रखूँगा। खान साहब कहते हैं कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। उस रोज़ चौकियों से फ़ौज हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी किया। अब ये जो नाज़रीन खान साहब बात कर रहे हैं ना कि चौकियों से नफरी को हटा दिया गया, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात खान साहब ने लिखी, लेकिन खान साहब के अपने खिलाफ जाती है। खान साहब ने लिखा कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस को हटाकर खुद ही आग लगाई गई। अगर ये आग लगाने वाले ये लोग यही थे तो फिर जिनको सजाएं हुई हैं, तो ये आग लगाने वाले लोग फुटेज में हम भी देख चुके हैं, PTI के लोग भी देख चुके हैं। और जहाँ तक खान साहब की बात है ना कि उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस को हटा दिया गया था, तो जब फौज और पुलिस ने 9 मई को आगे से रिएक्शन नहीं दिया, आपके मुजाहिरीन को जाने दिया, तब आप कहते थे कि इन मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं गया। आपकी एक दलील ये थी, एक आर्गूमेंट ये था कि इनको चौकियों पे रोकते, आपने इनको क्यों नहीं जाने दिया गया। अब इसी का कंपैरिजन करें 26 नवंबर के साथ कि 26 नवंबर को तो इनको रोका गया ना कि आप आगे नहीं आए, आप D चौक पे ना जाएं, लेकिन रोकने के बावजूद पुलिस अपॉइंट डिप्लॉय होने के बावजूद आपने
डी चौक तक जाने का फैसला किया। हालांकि आर्टिकल 245 भी लगा हुआ था। आर्टिकल 245 के तहत जो फोर्सेस को अख्तियारात थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, उसमें गोली चलाने का अख्तियार भी था। तो तब आप कौन सा रुक गए थे? आपको रोकने की कोशिश की थी। जहां पे रोकने की कोशिश नहीं की वहां पर भी आप कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएं। जहां पर आपको रोकने की कोशिश की वहां पर भी आप कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाएं। और फिर आखिर में नाज़िम खान साहब क्या बात करते हैं, ये नाज़िम सुने। आखिरी जो पैरा है खान साहब का, इसी स्टेटमेंट में खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पे 280 केसेस नहीं बनाए गए, ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। यानी फिर इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट कर रहे हैं। और मौजूदा जो दौर है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि डिक्टेटर का दौर चल रहा है। इस पे नाज़रीन जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया था साद रफ़ीक साहब ने इमरान खान साहब को कि खान साहब इंज ना करो, पूरा सच बयान किया करो। और जो सच था वो फिर साद रफ़ीक साहब ने अपने ट्वीट में लिखा था। अब नाज़रीन आप ये खुद अंदाज़ा करें कि जो बंदा सब्र नहीं कर सकता, अपनी पार्टी को स्टेटमेंट देने के बाद 4 दिन उस बयान के ऊपर, अपनी रजामंदी के ऊपर कायम नहीं रह सकता, उसके साथ किसी की क्या डील हो सकती है। अब ये जितनी बातें की गई कि पसे पर्दा खान साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की गारंटर बनने के लिए तैयार हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं। अगर नाज़रीन मुज़ाकरात चल रहे होते तो खान साहब एक होता ना ढोंग रचाना, अवाम की आंखों में, अपने वोटर सपोर्टर की आंखों में ढोंग रचाने के लिए इन मुज़ाकरात को कंटिन्यू करने की बात करते। लेकिन खान साहब इन मुज़ाकरात को अपनी शर्त पे, अपनी धमकी पे, पहली धमकी सिविल नाफरमानी की, दूसरी धमकी के फौरी तौर पे तीसरी बैठक में जुडिशियल कमीशन बना दें, बसूरत दीगर हम तीसरी बैठक के बाद मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ता कर देंगे। तो ये धमकियाँ लगाने से तो नाज़रीन ना हुकूमत इनके साथ बातचीत करेगी, ना जो मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं, जिन मसाइल और मुश्किलात को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ना उन मुश्किलात मसाइल का कोई हल निकल सकेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।